Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस। क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस। क्या है मेरे व्यूअर्स के करंट चैलेंजेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का फर्स्ट कार्ड डेक पे आ चुका है। बहुत ज़्यादा इमोशंस डीप हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपने इमोशंस के अंदर आप जो हैं वो घिरे हुए हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड है। दिमाग आइडियाज़ तो बड़े फॉर्म कर रहा है, और प्लानिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन वो प्लानिंग तक बात नहीं आ पा रही। मतलब सोचो तक ही बात रह रही है। आपके इन्वायरमेंट में बहुत ही कोई नेगेटिव या टॉक्सिक लोग हैं, या आपके ब्रेन में बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं जो आधा टाइम तो आपका कंज्यूम कर लेते हैं आप अपनी सोचों में लगा लगा के। और जब तक आप उस बारे में या उस पर्सन के इर्द गिर्द रहते हैं या इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, आप हेल्पलेस रहते हैं। आप मूव नहीं कर पाते, मतलब इन द सेंस कि आपका ब्रेन कुछ और फंक्शन या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता जितना आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। क्यों, क्या, वाई, व्हाट, हाउ वाले क्वेश्चंस, कि क्यों किया, कैसे किया, कब हुआ, क्या है, बड़े रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे कुछ जो आपके दिमाग में चलते रहते होंगे। समझ से बाहर है आपकी पूरी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं आप। लेकिन लेट्स सी कि कार्ड्स में क्या आता है। शफलिंग में ही मैंने ये बता दिया है, बिकॉज जो मुझे कार्ड्स दिख रहे थे उसके हिसाब से मैं आपको बता रही थी। बट एनीवेज, यस, एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कैद हैं अपने हेड स्पेस में। सोच सोच के ही आपने जो है अपना हाल ख़राब कर लिया है। नींद से उठते होंगे तो जिस्म में दर्द होता होगा, जिस्म में नहीं दर्द होता होगा तो सर में दर्द होता होगा। बैड सिचुएशन, बैड हेल्थ, ठीक है, बैड हेल्थ है आपकी इस वक्त। आपने हाथ तो उठा लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, हाथ तो उठा लिए आपने। चाहते भी हैं कि अल्लाह के हवाले कर दिए सिचुएशन कि अल्लाह में आप देखना और ये करना और वो करना, और तवक्कुल सारा अल्लाह के ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, आप इस गंद में से निकल नहीं पा रहे। आप बहुत ज़्यादा दो तरफ कंफ्यूजन का शिकार बने हुए हैं। रात होती है तो कुछ सोचते हैं, दिन होता है तो कोई नया प्लान होता है, समझ नहीं आता और ना फैसले कर पाते हैं आप। और इंट्यूशन भी आपको बता रही है, सिग्नल दे रही है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये है कि वो वही वाली बात है ना कि जब इंसान को खुद मानना ही नहीं हो कि या तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या तो नया स्टेप लेना है, तो करियर पाथ चेंज करना है। जब इंसान को एक्सेप्टेंस ही ना हो तो वो फिर मजबूत फैसले अपनी ज़िंदगी में वैसे ही नहीं ले सकता है। तो क्या है आपके करंट चैलेंजेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप कहीं ना कहीं जिद पे अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि चीज़ें सही तो हो जाएं, लेकिन आपको कुछ करना ना पड़े। मतलब करना इन द सेंस के खुद ब खुद चीज़ें हो जाएं, लेकिन ऐसे तो नहीं होता, राइट। कुछ उसके लिए कुछ हाथ पांव तो मारने पड़ते हैं, कुछ करना तो पड़ता है, और ज़िंदगी के फैसले इतने ऐसे इस तरह से तो हो नहीं पाते। तो क्या है आपके करंट चैलेंजेस। आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो कि आप फेस कर रहे हैं लाइफ में। काम में हाथ डालते होंगे, काम नहीं चलता होगा। लव अफेयर में हाथ डालते होंगे, वो उसमें तबाही हो जाती होगी। मतलब कुछ मसलियत है जो आपके ऊपर जैसे एक साए की तरह ना मंडला रही है, और आई डोंट नो, आपका काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन में है शायद, और नहीं निकल पाते हैं। उफ, ओके, हैवी एनर्जी, हैवी एनर्जी। लेट्स सी कि क्या है आपके करंट चैलेंजेस। यस, धोखा, डिसेप्शन, जस्टिस। आप इंसाफ चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जस्टिस अपने आप को नहीं दे रहे हैं, बिकॉज आप एक अपने दिमाग के अंदर ही कैद होके बैठ गए हैं, ऐसे लग रहा है। आप अपने दिमाग में ही फंस गए हैं।
बिकॉज आप इतना ऑब्सेस कर रहे हैं सिचुएशन में, आप इतना ज़्यादा इस सिचुएशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी ये सिचुएशन डिज़र्व भी नहीं करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सिचुएशन को, और इतनी ये सिचुएशन डिज़र्व नहीं करती है, और इसी वजह से जो है आपके मामला फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, और मतलब हावी कर लिया अपने ऊपर, अननेसेसरीली हावी कर लिया है। ठीक है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ बुरा हुआ है, आपकी फैमिली इश्यूज हैं, टॉक्सिसिटी थी, जो भी डेविलिश एक्ट थे, चीज़ें थी, आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली। लेकिन अब सोच सोच के जो आपने अपना बुरा हाल कर लिया है ना, उसकी वजह से ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, और ना आप पीछे को तो खैर जाना ही नहीं है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ से, क्योंकि ये सदमा ही आपके लिए बहुत बड़ा है। तो एक्सेप्टेंस आई थिंक कि कहीं ना कहीं आप लैक करते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपको इस तरह से किसी पर्सन ने धोखा दिया है। आपको यकीन नहीं आ रहा कि इतना भी ईवल और टॉक्सिक कोई पर्सन हो सकता है। लेकिन ये है कि आपको अब करना पड़ेगा यकीन, क्योंकि कोई हल नहीं है इस बात का। जहाँ आपको अभी यूनिवर्स डायरेक्ट करना चाह रही है, आप वहाँ पर अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, जो कि है किसी नए काम में हाथ डालने की, कोई नई चीज़ को एक्सप्लोर करने की, कोई नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की। आप इतना ज़्यादा सोचों में फंसे हुए, इतना ज़्यादा सोचों में फंसे हुए हैं कि जब तक आप सोच सोच के अपने दिमाग को कभी काम पे लगाते भी हैं, तो या तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या तो आप थक जाते हैं, या तो आप सोच नहीं पाते हैं, ब्लॉक आ जाता है आपके दिमाग पे, क्रिएटिविटी पे ब्लॉक आ जाता है, फाइनेंसेस पे ब्लॉक आ जाता है। फिर आप सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सब आपका किया धरा है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो फेस हो रही हैं, ये सब आपकी इश्यूज हैं, जो आप अपने माइंड को एक ट्रैक पे नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपको पता है कि किस सिचुएशन को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सब पता है आपको, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन एक्सेप्टेंस लैक करते हैं, मानना नहीं है, उसी रैट रेस या उसी रट में लगे रहना है, जिसमें आप सोच सोच के एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं। एंड यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। आपको ये बिल्कुल स्टॉप करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये मेंटल इश्यूज में बहुत जल्द बदल जाएगी। मतलब आप नफसियाती भी हो सकते हैं ये सब करके, ठीक है। मैं किसी को डराना नहीं चाह रही, लेकिन ऑब्वियसली मैं वांट तो ज़रूर करूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि इतना ज़्यादा एक चीज़ को हावी कर लिया है, इतनी ज़्यादा एक ऑब्सेशन हो गई है कि अब वो ऑब्सेशन जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ रही है। और ये भी मैं कहूँगी कि अगर एक टैरो रीडर सुनते हैं, तो वो 10 और भी बैठे हुए होते हैं जिनको आप सुन के सोते होंगे या सुनना पसंद करते होंगे। तो इससे क्या होता है कि आप ऑब्वियसली आप जितने लोगों को सुनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आप पिक करेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ तो चली गई दरिया में, समंदर में डूब गए। तो थोड़ा सा ज़रा अपने ऊपर फोकस करें और अपने आप के बारे में सोचें, बिकॉज इस वक्त आप बहुत ऑल ओवर द प्लेस हैं, हर जगह आपने अपना हाथ डाला हुआ है, हर जगह आपने अपने आप को अपनी थॉट्स में ट्रैप किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं अपनी खुद की सोचों में, अपने खुद के इश्यूज बनाए हुए हैं। आपने कोई इश्यूज नहीं है आपके एज सच, मतलब ठीक है, मसलियत है, दिल टूट गया, बिजनेस डूब गया, जो भी आपके इश्यूज हैं, लेकिन आपने उसको बहुत ही एग्जैजुरेटेड वे में अपने दिमाग में बिठाया हुआ है, कि इतना ज़्यादा उसका फतूर आपने उठाया हुआ है अपने दिमाग पे, कि आप इस सिचुएशन के अलावा कोई सिचुएशन देख ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दो दरवाजे खुलते हैं। आप आगे के दो दरवाजे तो देखना ही नहीं चाह रहे, आप उसी जगह में स्टक हैं, जो आपका आ, जो भी आपके साथ डिसेप्शन हुई है, जो भी आपके साथ ट्रॉमा हुआ है, जो भी है, आप उसी के अंदर स्टक हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। अच्छी बात तो नहीं है ये, क्योंकि जितना आप उसमें स्टक होंगे, आप वही एनर्जी अपने लिए लेके आ रहे हैं। बिजनेस तो गया, बिजनेस गया, काम गया, सब गया, कोई बरकत वरकत सब चली गई, बिकॉज आपने अपने अपने दिमाग में इतनी टॉक्सिसिटी पाली है। तो आप एक्सपेक्ट क्या करें कि आप सुबह उठ के बिल्कुल एक फ्रेश पर्सनैलिटी बन जाए। सैड है, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा आपने अपने ऊपर हावी कर लिया है
कि रात को भी इसके बारे में सोचते हैं, दिन को भी इसके बारे में सोचते हैं। अपने बारे में कब सोचते हैं आप? ये बताएं मुझे, आप अपने बारे में सोचते भी हैं कि नहीं आप बिल्कुल यही करना पसंद करते हैं, या आप दूसरों के बारे में सोचें और दूसरों ने क्यों किया आपके साथ, कैसे कर लिया? अरे भाई, दूसरे ने जिसने भी जो भी किया, आप कचरे को उठा के अपने दिमाग से कचरा निकालने की आपको ज़रूरत है, सोचने की नहीं ज़रूरत कि कचरा पाल लें आप अपने दिमाग में अपने। सॉरी, आई एम बीइंग हार्श एंड रूड, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग बिकॉज मैंने लिटरली रीडिंग स्टार्ट किया और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है, इतना कि मैं इरिटेट हो रही हूँ। और बिकॉज दिमाग में कचरा है। अब जब दिमाग में कचरा है तो कचरा तो मैनिफेस्ट ही करेंगे ना फिर आप। आपके दिमाग में पॉजिटिविटी तो कोई है नहीं, प्लान्स तो कोई है नहीं, आइडियाज बनते बनते रह जाते हैं क्योंकि कचरा है दिमाग में। व्हाट कैन आई से, लेट्स सी के व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस, क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस? व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस? हाउस, आई नो कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि जो भी मैं बोल रही हूँ, बट मुझे जो रीडिंग में आएगा मैं बताऊंगी, राइट? और मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से तो ब्लंट हूँ कि मैं बोल देती हूँ मुंह पे। मैं ये तो नहीं कहती कि नहीं यू नो अच्छा होने वाला है और हो जाए, मैं नहीं, जो आएगा मैं वही बताऊंगी। तो हाँ, आप अपने आप को बिल्कुल एक ट्रैश की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप अपने आप को एक ट्रैश फील कराते हैं रोज। रोज का आपने एक ड्यूटी ली हुई है जिसमें आप अपने आप को शिट फील कराते हैं, एंड यू आर गोइंग टू फील लाइक शिट। फिर ऑब्वियसली शिट की तरह फील करना है तो करें फिर, बिकॉज आपने अपने माइंड सेट को इतना ट्रैश बनाया हुआ है, ठीक है, इतना कचरे से भरा हुआ है, टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। हर वक्त क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने ऐसे क्यों किया, इसने यूं क्यों बोला, इसने बिजनेस क्यों छीन लिया, इसने काम क्यों ले लिया, इसने नौकरी क्यों कर ली, प्रॉपर्टी क्यों छीन ली, आई डोंट नो, कचरा चल रहा है आपके दिमाग में। आपका सारा फोकस इस पे है। तो जब आपका फोकस इस पे है तो आप तो होंगे मेंटल इलनेस के शिकार, जबकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि बेटा फोकस काम पे करो, फोकस क्रिएटिविटी पे करो, कोई और रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, आप वो रास्ता देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे आप, क्योंकि इसी शिट में फंसे हुए हैं। अब ये है कि आप एक बहुत ही पॉवर्टी माइंडसेट के शिकार हो गए। आप अपने आप को बड़ा बेचारा, विक्टिम, गरीब, सब बुरी चीजें आप अपने बारे में सोचते हैं, सब बुरी चीजें कि मैं तो बेचारा हूँ, लवारिस हूँ, मेरा तो दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपने अपने खुद के लिए टॉक्सिसिटी बनाई हुई है इस वक्त। तो दूसरों की टॉक्सिसिटी तो है ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने अपने खुद के लिए टॉक्सिसिटी बनाई हुई है, बिकॉज आप अपनी वर्थ को नहीं पहचानते, आप अपने आप को नहीं देख रहे, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे कि आप कितने ब्यूटीफुल एक इंसान हैं, आप कितने इस्टेब्लिश्ड हैं, आप कितने वेल टू डू हैं, आप अपने लिए सफिशेंट हैं। आप अपने बारे में ये सोचते हैं। ये अब दो कार्ड्स में देखें कितना फर्क है। एक जगह एक बच्चा है खड़ा हुआ झाड़ू लेके और बेरोजगार है, रोटी लेने जा रहा है या क्या करने काम पे जा रहा है कहीं, और एक जगह एक औरत है जो कि बहुत ड्रेस्ड अप है, उसका पीछे बहुत सेटल घर है, वो खुश है, अम्ब्रेला पहनी है, हैट ब्यूटीफुल सी पहनी है, ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना है। आप अपने बारे में ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ भिखारी, तो बस आप फिर भिखारी ही रहेंगे। और अगर आप अपने माइंडसेट को भी चेंज करें, मैं ये नहीं कह रही कि सबके हालात अच्छे होते हैं, ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन हर किसी के हालात में आते हैं, बट माइंडसेट तो क्लीन होता है ना, माइंडसेट तो साफ होता है ना, माइंड तो प्योर होता है ना कि यार आई कैन डू गुड फॉर माई सेल्फ, या मैं अपने लिए अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या मैं गुड इनफ हूँ। अगर आप ही अपने आप को भिखारी समझेंगे तो अगला वाला भी दो जो है चवनिया आपके मुंह पे फेंकेगा फिर, ठीक है? तो दिस इज अ वेरी वेरी वियर्ड रीडिंग, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन आई है। क्या है आपका चैलेंज? आपका चैलेंज है कि खुदा के लिए थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाने की कोशिश करें, ठीक है? कचरा पालने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में, बिकॉज ये जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे, ठीक है? थोड़ी सी और एडवाइस ले लेते हैं कि क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? परफेक्शन, पैशन, अपने पैशन को पहचाने। क्या है आपका पैशन?
चीज़ों को परफेक्शन में लेके आए। अगर कोई बिजनेस आइडिया सोचा है, अगर कोई कोई बिजनेस आइडिया सोचा है, कोई जॉब की प्लानिंग की है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं, जो भी आपके वर्किंग के प्लान्स हैं, आप उसके अंदर रिफाइनमेंट लेके आए, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने परसेप्शन को चेंज करें। खुदा के लिए अपने आप को कचरा ना समझें। आप कचरा नहीं हैं, आप एक डायमंड हैं, आप एक जेम हैं, आप एक ब्यूटीफुल सी पर्सन है, आप हैंडसम से लड़के हैं, जो भी हैं आप, लेकिन यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन। आपको परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, ब्यूटी देखने की ज़रूरत है, अपनी ब्यूटी, अपनी वर्थ देखने की ज़रूरत है। उसी में आपकी ग्रोथ है, ठीक है, उसी में आपको ग्रोथ मिलेगी। बिकॉज जितना आप नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, मैं बेचारा हूँ, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं तो ये हूँ, मैं तो, देन यू आर मैनिफेस्टिंग दैट, ठीक है, आप अपने ऊपर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो येस, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आसान चीज़ नहीं होती। जब किसी को धोखा मिलता है, जब किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, जब वो ज़िंदगी के टफ़ साइकिल से गुज़रता है, बहुत बहुत टफ़ साइकिल से गुज़रता है, और ये सब पॉसिबल नहीं है कि वो शीशे के सामने खड़ा और अपने आप को बोले आई एम लुकिंग सो ब्यूटिफुल, या आई एम सो हैप्पी टुडे। नो, इट इज़ नॉट ईजी। आसान बात नहीं है, लेकिन आई नो कि आप कर सकते हैं। इसीलिए ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। आई नो कि आप अपने लिए लव प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए ये मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। एंड अगर आप ये सोच में डालेंगे, तो एक स्टेप लेके आप इसको एक हैबिट बनाएंगे, जिसमें आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे। तो यस, मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान है कि आप खड़े होके बोलेंगे कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी, एंड ये नहीं, बट इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। तो ये है आपके करंट चैलेंज। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर करें, ठीक है। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।